रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग 3 साल के बाद 2025 में भीषण रूप ले चुकी है। रूस ने 25 मई की रात यूक्रेन पर बमों की झड़ी लगा दी। यूक्रेन के कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। सारी रात यूक्रेन में बमबारी होती रही। रूस का यह हमला राष्ट्रपति पुतिन पर हुए जानलेवा हमले की कोशिश की प्रतिक्रिया थी। रूस का आरोप है कि 20 मई को राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने का प्लान यूक्रेन ने रचा। यूक्रेन ने कई ड्रोन के जरिए पुतिन के हेलीकॉप्टर को घेर लिया। एक ड्रोन पुतिन के हेलीकॉप्टर के पास डिटेक्ट किया गया। हरकत में आए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत ही ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया। बदले में रूस ने यूक्रेन पर जो कहर बरपाया, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर लाल हो गए। पुतिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह साफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुतिन को पागल तक बता दिया। रूस यूक्रेन में टेंशन, पुतिन का बड़ा एक्शन। अब तक का बड़ा हवाई हमला, ड्रोन मिसाइलों से यूक्रेन दहला। पुतिन पर हमले का दावा, यूक्रेन पर सबसे बड़ा धावा। पुतिन को था मारने का प्लान, अब यूक्रेन के खात्मे का ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपे से बाहर हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने की कसम खा ली है। 25 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमों की बरसात कर दी। 3 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन के साथ ही मिसाइलों से भी हमला बोला। यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइल से अटैक। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले, 69 अलग अलग मिसाइल, 298 ड्रोन दागे। 9 क्रूज मिसाइलों से भी हमला। खार्किव, ओडेसा, माइकोलाइव जैसे शहरों पर हमले। रूस ने राजधानी कीव को भी बनाया निशाना। रिहायशी इमारतों, बुनियादी ढांचों को नुकसान। रूस के हमले में 13 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में जिटोमीर इलाके के 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुतिन के आग बबूला होने की वजह उन पर जानलेवा अटैक की कोशिश मानी जा रही है। रूस का आरोप है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि रूसी अधिकारियों का दावा है कि पुतिन के विमान के रास्ते में आ रहे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। पुतिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश तब हुई जब वो कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे थे। रूस का आरोप है कि 20 मई को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया। 20 मई को सैकड़ों ड्रोन से रूस पर अटैक। कुर्स्क के ओब्लास्ट में बड़ा ड्रोन हमला। राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना। पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। राष्ट्रपति पुतिन पर हमले की कोशिश से रूस बौखला गया। पुतिन ने 22 मई की पूरी रात यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी। ड्रोन और मिसाइल अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पागल तक कह दिया। पुतिन को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। पुतिन अपना धैर्य खो रहे हैं। पुतिन को कुछ हो गया है, वह पागल हो गए हैं। वह बेवजह लोगों को मार रहे हैं। मैं सिर्फ सैनिकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन जंग चरम पर पहुंच गया है। रूस के हमलों से जेलेंस्की भी बौखलाए हुए हैं। 20 जनवरी तक हर तरह से मदद कर रहे अमेरिका ने भी सैन्य मदद से हाथ खींच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और दोनों ही अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट और इस जानकारी को आपके सामने रखने में महारत हासिल है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेजर जनरल एजेबी जैनी, सबसे पहले आपका रुख में करते हुए, क्या हो रहा है यूक्रेन और रूस में इस वक्त, क्योंकि अधिकतर दर्शक अभी इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। तो इंडिया न्यूज पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में आलिम फाजिल, मेरे दोस्त, मेरे को पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए, समझना इस लड़ाई को कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर 3 साल से ज्यादा, मेरे ख्याल में जो दूसरा वाला महाविश्व युद्ध था
वो भी 3 साल नहीं चला था, वो भी 2.5 साल में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब फेंका, उसके बाद में वो खत्म हो गया था। तो ये 3 साल क्यों चल रहा है? ये एक किस्म की बेवकूफी, एक किस्म की जिद और एक किस्म का अंतरराष्ट्रीय एक दूसरे के मामले में दाखिला करना, एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस करने वाली बात है। अभी बात बड़ी सिंपल आती है इसमें राजीव। पुतिन क्या चाहते हैं कि भाई यूक्रेन नेटो में ना जाए, यूक्रेन चाहता है कि नेटो में आए। बाकी लोग नेटो वाले क्या चाहते हैं, आज तक बात साफ नहीं हुई। अरे भाई नेटो में लेना है तो ले क्यों नहीं लेते? आज तक 3 साल हो गए, नेटो ने उसको नहीं जगह दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि एक क्लॉज है 36 नेटो की ट्रीटी में कि आपके देश में अंदरूनी और बाहरी कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तभी आप नेटो के मेंबर बन सकते हो। यूक्रेन में अंदरूनी विवाद भी है और बॉर्डर पे भी विवाद है, तो कैसे? अरे भाई मत लो उसको नेटो में। जरूरी बात है कि अगर आप मेरे बेडरूम के बाहर लाके मिसाइल्स खड़े कर दोगे, 20 तारीख को अगर मेरे ऊपर जान लेने का जानलेवा हमला करोगे, तो जरूरी बात है कि 22 तारीख को पुतिन जो है वो रशिया की सारी मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो यूक्रेन में उड़ा देगा। इतना बढ़िया देश है यूक्रेन। मैं 1994 में यूक्रेन गया था। पढ़े लिखे लोग, बहुत ही अच्छा देश, एक कल्चर, उनके पास किस चीज की कमी नहीं है। उनके पास में सारे माइंस हैं, गोल्ड है, सीमेंट है, वीट, इट्स अ ग्रेनरी ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, और हर चीज एक्सपोर्ट करती है। एक चीज जो कि जिससे कि आपके इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज बनती है, वो मटेरियल खाली यूक्रेन के पास में है। इट इज ए वेरी फाइन कंट्री, और बर्बाद हो गए लोग, बर्बाद हो गए। पुतिन क्या चाहते हैं कि भाई जो हमने कब्जा कर लिया है, जो पूर्वी वाला पोर्शन है, वो हमारे पास रहने दो और नेटो में मत जाओ। आप देखो ये जो अननेसेसरी इंटरफियरेंस हुआ है अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, कनाडा का, इन्होंने आज तक एक जवान बूट पहन के तो भेजा नहीं। नो बूट्स हैव कम ऑन द ग्राउंड, पर उकसाते रहे हैं उसको, जेलेंस्की को, हु इज एक्चुअली एन एक्टर, ही इज एक्चुअली अ जोकर, ही इज अ कॉमेडियन, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, एंड ही से लड़ो लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो लड़ो। पुतिन ने यहां तक ट्रंप ने बोल दिया था मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा 24 घंटे में। अरे भाई 24 घंटे क्या, 24 महीने होने जा रहे हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो ये एक जिद वाली, एक आड़ू किस्म की लड़ाई है, जिसमें अभी क्या हो रहा है राजीव, धीरे धीरे द वर्ल्ड इज ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस वॉर। कहते हैं लड़ो मरो, और आप देखेंगे किस तरीके से बोरिस जेल्सन लड़ा के चले गए, किस तरीके से मैक्रोन अभी भी लड़ा रहे हैं, किस तरीके से ट्रूडो ने सत्यानाश करा दिया। सारे बाहर से बोल रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो, उनको टैंक्स भेज रहे हैं और उनको मिसाइल भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक भी बूट, एक भी जवान नहीं अपना गवाया। और आप देखें ये नाजायज बात है। देखिए मैं कोई पुतिन का भगत नहीं हूं, मैं तो एक नेशनल सिक्योरिटी वॉचर हूं जो कि किसी भी लड़ाई को हर पहलू से देखूंगा। आप देखें कि सेकंड महायुद्ध के बाद में नेटो को तो एक्चुअली खत्म हो जाना चाहिए था। Exactly. There was no reason the एतरे for NATO to exist after the second world war। ये चलाते रहे, ओके चलाओ। आप देखिए कि उस समय में खाली 12 या 13 देश थे नेटो में, आज 32 देश आ गए हैं नेटो में। और आप देखेंगे कि रशिया की जो वेस्टर्न बाउंड्री है, सारे के सारे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, मतलब सारे देशों को नेटो में शामिल कर लिया। तो क्यों नहीं फिर पुतिन भड़केंगे, क्यों नहीं रशिया भड़केगा? आप 14 नवंबर 2012 की बात याद करो राजीव, जब पुतिन बने थे प्रेसिडेंट रशिया के, उन्होंने जाके नेशनल म्यूजियम में अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं रशिया को दोबारा एक सुपर पावर बनाऊंगा।